हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल विजय ई क्लासेस और सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने पटवार सीधी भर्ती परीक्षा का द्वितीय चरण की जो परीक्षा हुई थी उसका वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। RSSMB के द्वारा ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये पटवार सीधी भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण का पेपर है, जो 23 अक्टूबर को दोपहर 2:30 से शाम को 5:30 यानी इवनिंग वाली शिफ्ट है, उसमें ये पेपर का आयोजन करवाया गया था। चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं हम। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताता हूँ मैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। तो फर्स्ट में आ गया सिट्रिक अम्ल है नींबू से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ब्यूटेरिक अम्ल है मक्खन। फिर उसके बाद है एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध में। तो ये यहाँ पे 2, 1, 4, 3 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला है अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप। रतौंधी की कमी के कारण होती होती है। रतौंधी किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए के कारण होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हृदय की पेशियां हैं। हृदय की पेशियां हैं तो ऑप्शन नंबर ए, अनैच्छिक और रेखित। निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? रक्त क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोह की कमी इसका करेक्ट आंसर है। BCG का टीका बच्चों को रोग होने से बचाया जाता है तो दिया जाता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TB से बचाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महाजनपद की सूची। सूची ए के महाजनपद, सूची 2 है राजधानी, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी है। तो फर्स्ट काशी है, काशी के अंदर है वाराणसी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला है अंग। अंग का है चंपा। वज्जी का है दोस्तों, वज्जी का है वैशाली। और वत्स का है दोस्तों यहाँ पे 3 है कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्मारकों को उनके निम्न निर्माण के कालक्रम अनुसार जमाइए। तो यह है ताजमहल, इंडिया गेट, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर बी है। पहले आ जाएगा 4 नंबर, फिर आ जाएगा 3 नंबर, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 व 3। एक है नागनंदा हर्ष, उसके बाद मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये सही है। उसके बाद मृच्छकटिकम शूद्रक, और 1, 2, 3 सही है दोस्तों यहाँ पे। मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए वह था। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ईस्वी सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राजमोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी, 1829। निम्न घटनाओं को सही क्रम क्या है? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2, 3, 1, 4। पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, ये इसका क्रम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना? तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, BN राव। ऑप्शन नंबर बी है, फिर उस पर वाले में सी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर बी, 86वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी,
निम्नलिखित में व्यक्तित्व के भारत के उपराष्ट्रपति के चुने जाने का सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 1 2 4 3। पहले है एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद है वीवी गौरी, फिर है डॉक्टर बीडी जत्ती, अब एक KAR नारायण। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 18 में कथन और तर्क दिए गए हैं दोस्तों। नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को अभी कथन ए और के रूप में दिए गए। भारत का लोकतांत्रिक है, भारत का अपना स्वयं का संविधान है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नीति आयोग के बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोषण ज्ञान। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतस्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 104 संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा। ढक्कन पठार मुख्यतः बना होता है, ढक्कन पठार मुख्यतः बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 वह है ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट। निम्न में से कौन सा अब तक का स्थापित जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें ऊपर बी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, और इनमें से कोई नहीं है। असम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं है। निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए, इसमें है डी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करें। सुमेलित करें क्वेश्चन नंबर 26 का है, ऑप्शन नंबर डी है। फर्स्ट में 3 आ जाएगा दोस्तों। भिलाई छत्तीसगढ़ में आ गया, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आ गया, राउरकेला ये है 2 ओडिशा में, और जमशेदपुर झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण परिवर्तन श्रृंखलाओं में उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 ही है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। कर्क रेखा गुजरती है क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश से। इसमें सी है, इसमें डी है। कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत जो समाचारों में था, नीलों फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है। इस पुष्प का नाम बताइए। ऑप्शन बी है नीला कुरिंजी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर पढ़ के बताता हूँ। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज BH सीरीज अधिसूचित है। BH सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर है डी। ये सभी BH सीरीज रक्षा कर्मियों को, सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियां जिनके 4 या अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय के कर्मचारी को। तो इसका ऑप्शन है डी है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। मीराबा लुवांग मैसम नाम जो हाल ही में वर्षा चर्चा में था, किस खेल से संबंधित है?
तो इसका करेक्ट आंसर है 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियाद साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 32 है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीय कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 34, तो ऑप्शन नंबर है शॉप्सी। शॉप्सी है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। एक करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा है बना? क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण के द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NTPC REL। संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हड़ताल, तालाबंदी, ले ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। 12 वर्ष के ऊपर बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड टीका? तो क्वेश्चन नंबर 38 है। इसका करेक्ट आंसर है जाइकोव डी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 39 का है जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अवयवी भाव। किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में? ऑप्शन नंबर 1, सम्मुख विमुख। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन नंबर सी, आलोक, आलोक, अंधेरा, चहल पहल। धोबी का कुत्ता न घर का घाट का मुहावरे का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 42 का है, जिसका कहीं ठिकाना ना हो। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑप्शन नंबर बी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 है। इसका लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने में एक बार होने वाला 12 मासा। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 सही है। संवरना, श्रीमती और स्थायित्व ये सही है दोस्तों। उल्लंघन यहाँ पे अशुद्ध है। सही संधि विच्छेद है क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। युधिष्ठिर, युद्ध प्लस इष्टर, ये यहाँ पे सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुत्री सुता तनय। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर सी, अलौकिकता प्रशासनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? तो क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर सी, प्रोबेशन।
परिवीक्षा ऑप्शन नंबर सी। किस विकल्प में फोरसाइट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर ए दूरदर्शिता। दूरदर्शिता इसका करेक्ट आंसर है। ये पैसेज दिया गया है दोस्तों, पैसेज का जो क्वेश्चन है वो आपको मैं यहाँ सीधे सीधे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 नेचर राइटिंग फेजिंग ऑन, तो इसका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका है आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑल 1, 2 and 3। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज पीरियड टू द विच द मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन बी ट्रेस्ड टू, तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1750 टिल 1900। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी द पैसेज टॉक्स अबाउट द नेचर राइटिंग इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर राइटिंग इट्स स्टाइल एंड अबाउट द रूट्स एंड पायनियर ऑफ मॉडर्न नेचर राइटिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच वर्ड एप्टली डिस्क्राइब द वर्ड रिफ्लेक्शन एज द यूज द पैसेज, तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओपिनियन। अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55, इसका है डी ऑल 1, 2 and 3। अगला पूछ रहा है फाइंड द एरर पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, जो ये सेंटेंस दिया गया है इसके अंदर एरर है पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 56 इसमें है नो एरर दोस्तों, नो एरर इसका है। अगला क्वेश्चन है इन द गिविंग सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, तो 57 के अंदर ऑप्शन नंबर बी कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर एरर है दोस्तों। गिव सिनोनिम ऑफ बेलफुल, तो 58 में जो सिनोनिम पूछा है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूनियस। गिव द एंटोनियम ऑफ क्वेल, तो इसका पूछा गया है 59 के अंदर है ऑप्शन नंबर बी इनसाइट, इसका है। इसके बाद है आइडियम पूछा है क्राई वुल्फ का, 60 का है ऑप्शन नंबर डी टू गिव फॉल्स अलार्म। अगला पूछा है इसमें लुप्त अक्षर है, इनको नीचे दिए गए सही क्रम में पूछ रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 61 के अंदर रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पे पूछा गया है, तो 61 में ऑप्शन नंबर सी ए बी ए यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फर्स्ट में ए फिर ए फिर ए फिर बी फिर ए यहाँ पे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए युग्मों पर, तो यह डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है, तो यहाँ पे अगर इसके अंदर क्या आएगा 62 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ई और आरी। संबंधित पूछा डॉक्टर वो कान में लगा कर चेक करता है ना दिल की धड़कनें वगैरह, उसका है ये, तो इसके संबंधित तो बढ़ई का यहाँ पे आरी से संबंधित है खाती का। क्वेश्चन नंबर 63 अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो भिन्न है, भिन्न यहाँ पे चूज करना है, तो 63 के अंदर है ऑप्शन नंबर सी TRP है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं ओर का 7वां अक्षर कौन सा है, तो 64 का यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जे इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये डाटा के क्वेश्चन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पैसेज दिया गया है, संभवतः नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नहीं उभरता हुआ क्षेत्र है। 66 के अंदर क्या आएगा, निश्चित रूप से सही है ऑप्शन नंबर सी। 67 में उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं है, क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर है। डेटा पर्याप्त है। एक आदमी ने महिला की इशारा करते हुए कहा उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 68 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एक्ट को DFW कोटित किया गया तो बेड को क्या कोड बनेगा,
तो 69 का है ऑप्शन नंबर ए EDG। श्यामपुर की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, वह शुरुआती बिंदु से दूरी पर है। 70 का है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का है, 71 के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 71 में ऑप्शन नंबर ए, एस ए के दाहिने से चौथा है। 15 छात्रों की एक पंक्ति वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एक इसका आंसर है। कुल कितने छात्र पूछा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन नंबर ए है 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5 और फिर 4 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद निचले भाग में अक्षर पूछा है, यहाँ पे आकृति दी गई है। इसके अंदर 74 के अंदर जो पूछा गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओ यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न चिन्ह के सही क्रम अक्षर का प्रदान करें। प्रश्न चिन्ह में यहाँ कौन सा अक्षर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, इसके अंदर है ऑप्शन नंबर बी CW यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों। 76 के अंदर पूछा है अच्छा का श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे है सी के अंदर है। 76 में सी है यहाँ पे। पहाड़ी और पर्वत दिए गए विकल्प में विषम चुने। 77 में डी 74 और 88 यहाँ पे है 88, 74 और 88। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं ओर का अक्षर कौन सा है। 78 का है, तो ये यहाँ पे है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वाई। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ये क्वेश्चन बताया गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 79 का है ऑप्शन नंबर सी भाई है। यदि कॉफी को ऐसे लिखा जाता है तो नोडल को किस प्रकार कूटित किया जाएगा। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 80 का है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। ए यहाँ पे सही आंसर है। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, ये वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 81 में ऑप्शन नंबर ए 80 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। 82 एक स्कूल में 5 अध्यापक थे, ये वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों 82 में इसका करेक्ट आंसर पूछा गया है 2 से अधिक अध्यापक कौन सा विषय पढ़ाते हैं। 82 के अंदर ये पूछा गया है। तो 82 के अंदर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे संस्कृत है। यदि काला का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल और लाल का अर्थ भूरा, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। 83 के अंदर है ऑप्शन नंबर ए गुलाबी। इनका सही क्रम पूछा है दोस्तों 84 के अंदर। तो 84 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 4, 5, 2, 3, 1 है ये करेक्ट आंसर है। वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक को जमाना है। तो दोस्तों ये यहाँ पे पूछा गया था। पहले 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 1, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 84 के अंदर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूछा गया है विलुप्त संख्या पूछी गई है दोस्तों 85 के अंदर। तो 85 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 32 यहाँ पे यह संख्या दी गई है, इसका मान आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 7/3। यदि 53, 63, x 41, 78, 26 का औसत 52 है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 51। यदि 53 रुपये की धनराशि का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर है 88 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने रहा। अगले प्रश्न का आंसर आपको मैं बताया जाता है दोस्तों। 89 है, 2 शंकुओं की ऊंचाई का क्वेश्चन है। तो 89 के अंदर है ऑप्शन नंबर ए 3:1 आयतन का अनुपात पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसके अंदर अनिल अपनी आय वाला क्वेश्चन है। तो इसकी मासिक आय पूछा है। तो 90 के अंदर ऑप्शन नंबर सी 150 इसका करेक्ट आंसर है। 4.5 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से 450 की
राशि पर 81 का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर 52 है, तो राशि है क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन नंबर बी है 5200 इसका करेक्ट आंसर है। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकता है, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? तो 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 मिनट में। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है तो 5% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत रहेगा। 94 का आंसर है इनमें से कोई नहीं। एक विक्रेता का क्वेश्चन दिया गया है ट्रांजिस्टर का, तो इस क्वेश्चन में पूछा उसका कुल लाभ है 95 के अंदर लाभ पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ये 7 + 7 डिवाइडेड 7 × 7 = इसका पूछा है 96 का है ऑप्शन नंबर बी, 14 है इसका आंसर दोस्तों। ऊपर में डी है और नीचे में बी है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है दोस्तों। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 9:7 है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर बता दूँ, ऑप्शन नंबर ए 64। एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन है दोस्तों 98 का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 68,000। 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या पूछी है तो कितनी थी? 99 है। यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना होगा? 99 का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए 36। 100 है, 3 आदमी और 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 आदमी और 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 4 लड़के इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 100, ऑप्शन नंबर सी 12 दिनों में। निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात करें। ये संख्या दी गई है तो इसका है 476। एक आयताकार पानी की टंकी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने लीटर पानी धारण कर सकती है ये क्वेश्चन है। 102 के अंदर ऑप्शन नंबर सी 1,20,000 लीटर। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया आपको, ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न में से कौन सा चरण होगा? तो 103 के अंदर पूछा गया है, इनपुट दिया गया है निवेश का एवरी एंड पीयर टू एंड फॉर एंड एवरी टू पीयर टू, तो इसका कौन सा चरण होगा? तो 103 के अंदर है ऑप्शन नंबर ए थर्ड है। निम्न में से अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा? तो 104 के अंदर है ऑप्शन नंबर सी 5वां। 105 का है अवर गो फॉर थ्रो एट 1 वाला क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है अंतिम चरण कौन सा होगा? 105 के अंदर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणताएं है? तो इसका 106 का है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। परिश्रमिता, बहुमुखी, सटीकता। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। 107 का जो है वो आंसर आपको मैं यहाँ बता दूँ, 107 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डाटा भेजने के लिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस संदर्भित है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लिप आर्ट। निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक ग्राफ लक्षण है? तो 109 का है ऑप्शन नंबर बी, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर। 110 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 111 है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 111 के अंदर है ऑप्शन नंबर बी, ये भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। 112 के अंदर है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीटास्किंग।
अगला है 113 का है, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? 113 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विन वर्ड एक्सेल। आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। 114 है, इसका है .xlsx। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। 115 है ऑप्शन नंबर सी। आउटलुक एक्सप्रेस है, आउटलुक एक्सप्रेस है। 116 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईमेल क्लाइंट। 117 निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है डिस्केल की तुलना में हार्ड डिस्क। 118 का क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक महंगी होती है। स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 119 है, इसका जो आंसर है आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी, पिक्सेल। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। 121 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। अगला क्वेश्चन है 56 बेसिन जिस जिले में है वह है, कौन से जिले में है दोस्तों? 122 है, ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा के अंदर है। मारवाड़ में दामनी क्या है? 123 नंबर का क्वेश्चन है, ये एक प्रकार की ओढ़नी है दोस्तों। कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन है? कछुआ राजवंश के संस्थापक हैं दूल्हे राय। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जोधपुर के अंदर है। 126 यहाँ पे सुमेलित करना है 126 के अंदर, तो 126 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है। फर्स्ट में 3 राधा है, तो ये है सत्य प्रकाश जोशी, फर्स्ट में 3 है। उसके बाद है मरुमंगल, तो इनका है सुमेर सिंह शेखावत। अगला है बाथों में भूगोल, तो ये है हरीश बदानी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति का केंद्र नहीं था? 127 के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, कौन सा है गरासिया जनजाति वाला? 128 का है, ऑप्शन नंबर डी, वालर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? 129, ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर भरतपुर। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ैया का सही क्रम क्या है? 130 का है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 2, 3, 1। पहले खातौली की लड़ाई, फिर है गागरोन की लड़ाई, फिर है बयाना की लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 121 राजस्थान में राज प्रमुख पद का पद कब समाप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 131 का, ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956 को। निम्न में से कौन सा बेमेल है? 132 का है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये करौली। 132 ये करौली का, इसका ये गलत है दोस्तों, बेमेल। 133 सुमेलित करें, 133 के अंदर सुमेलित करना है दोस्तों। तो यहाँ है फर्स्ट है तारागढ़ का किला, अजमेर में है दोस्तों। जयगढ़ जयपुर में। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। अगला है संत भूरी बाई अलग का कार्य क्षेत्र था। तो 134 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? 135 इसका करेक्ट अनुच्छेद 156। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? 136 का आंसर है दोस्तों, 136 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलवर।
किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो 137 का है वो है ऑप्शन नंबर ए, सावन सिंह। अगला क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गुट में प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 138 नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 यहाँ पर सही है। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1 व 2। वह भारत का नागरिक हो, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उसकी। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? 140 ऑप्शन नंबर डी, राव मल्लीनाथ। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? 141 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोगिया सारंगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 142 का है, राजस्थान के राज्यपाल से निम्न संबंधों पर कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल से संबंधित कथन है। 142 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1, 2 और 4 सही है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो 143 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बगरू। 144 है, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 144 का है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? 145 के अंदर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रभागा मेले को। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? 146 का है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान साहित्य अकादमी, 28 जनवरी 1958। अगला क्वेश्चन है 147, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 147 ऑप्शन नंबर बी है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। 148, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 148 है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। 149 का ऑप्शन नंबर डी, माँ कृष्ण चतुर्थी। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त हैं। तो ये आखिरी अंतिम प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो दोस्तों ये पटवारी का जो द्वितीय चरण का पेपर था उसका सॉल्यूशन RSSMB की ऑफिशियल आंसर की के द्वारा करवाया गया। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आप किस कैटेगरी से वो जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।